So in this video we'll be discussing about the acidic strength of organic acids. काफ़ी लंबी सीरीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ की, एक वीडियो में ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स और बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो ऑर्गेनिक एसिड है, कोई भी एसिड है, एसिड क्या करेंगे H+ आयंस रिलीज करेंगे। मान लो H+ आयंस रिलीज किए तो ये जो चीज़ बचती है उसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस प्लस H+ आयंस। ठीक है, अब ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा इसमें नेगेटिव चार्ज आएंगे इन मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% केसेस नेगेटिव चार्ज आएंगे। कॉन्जुगेट बेस विल हैव अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज H+ निकल गया। तो पहला फैक्टर जो आपको देखना है, जो बेसिक इसी लाइन के अराउंड पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ घूमती है, वो लाइन ये है कि आप खुद ही सोचो कि कौन सा एसिड अच्छे से H+ आयंस देगा। वो वाला एसिड अच्छे से H+ आयंस देगा जो H+ आयंस देने के बाद जो उसका पार्ट बचेगा, इफ दैट इज स्टेबल इनफ, अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल है, मतलब H+ आयंस देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस कॉन्जुगेट बेस, इसकी स्टेबिलिटी मैटर्स द मोस्ट, कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये अच्छा खासा स्टेबल है, इसका मतलब जो एसिड रहा होगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो व्हाट वी हैव टू गो फॉर, सो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, more is the strength of acid, strength of acid। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो मतलब व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस है क्या? कॉन्जुगेट बेस जनरली क्या है, अनायन है। जनरली वो अनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। एंड हमने बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, कार्बन आयंस, ये सब चीज़ें पढ़ी है। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अपन इफेक्ट्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लाइक इंडक्टिव, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन, लाइक रेजोनेंस एंड ऑल। तो जिस भी इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही होगी, बिकॉज चार्जेस आर नॉट गुड फॉर अ मॉलिक्यूल और एन आयन, तो जितनी कम डेंसिटी होगी नेगेटिव चार्ज की, द कॉन्जुगेट बेस विल बी स्टेबल, उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। दैट इज द फंडामेंटल दैट वी नो। ठीक है, तो कोई भी चीज जैसे -I हो गया, -R हो गया, या -M भी बोलते हैं लोग, या फिर -H हो गया। -H आप ज्यादा देखते नहीं है, बट कहीं कहीं लगता है, वो भी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसको। वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो कहाँ लगता है वो पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं उसको। तो ये सब जो इफेक्ट्स हैं ये क्या करेंगे, अभी बहुत ऊपर ऊपर से बातें बता रहे हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के, लेकिन शुरू में ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए और आप कंटिन्यू बने रहिएगा पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज के साथ, तो दैट विल बेनिफिट यू अ बिट मोर। तो -I, -R और -H ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ अगर कहीं +I लग रहा है, +H लग रहा है, +R लग रहा है, ये क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज स्पेशी। नेगेटिव चार्ज स्पेशी पहले से नेगेटिव है, उसकी तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करोगे तो नेगेटिव का बर्डन और बढ़ता जाएगा। और नेगेटिव का बर्डन बढ़ना, थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर द स्टेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल डिक्रीज। अगर स्टेबिलिटी कम होगी उसका मतलब ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी उस एसिड की जिसने H+ छोड़ के वो पर्टिकुलर कंजुगेट बेस बनाया है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल दैट वी हैव टू डील फॉर। चलो अब आगे देखते हैं कुछ एकदम बेसिक से एग्जांपल्स। ठीक है, सम बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल्स। जैसे बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स में एकदम बेसिक एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मेरा काम है आपको एडवांस लेवल तक ले जाना, उस लेवल तक भी जाएंगे। तो अल्कोहल जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात करूँ, CH2OH 1 डिग्री, CHRROH 2 डिग्री, RC this RROH
3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। ठीक है, H प्लस निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, एल्कोक्साइड आयंस बनाओ, ये उड़ाओ माइनस लगाओ, ये उड़ाओ माइनस लगाओ, ये उड़ाओ माइनस लगाओ। देखो अभी तक ये R क्या है, प्लस आई वाला ग्रुप है। कितने प्लस आई वाले यहाँ पे, एक प्लस आई वाला ग्रुप है। यहाँ पे R क्या है, 2 है। तो प्लस आई क्या है, अच्छा थोड़ी ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, सीधी सी बात है। बेसिक सा एग्जांपल, एनसीईआरटी लेवल का एग्जांपल है ये सब। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे 1 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री इज बेटर देन 3 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, यहाँ सबसे कम लग रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे 3 प्लस आर वाले ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, जो 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। तो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल की। अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, बहुत सिंपल। अल्कोहल फिनॉल में ध्यान रखो, हमेशा अल्कोहल लेस एसिडिक होगा, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है इनकी पीके वैल्यूज में। अभी पीके वैल्यूज वगैरह की बात भी करेंगे आगे। अल्कोहल तो ROH ले लो, फिनॉल देखो, स्टेबिलिटी देखो कॉन्जुगेट बेस की। फिनॉल ये है, ये उड़ाओ माइनस लगाओ, ये उड़ाओ माइनस लगाओ, ये क्या बना, एल्कोक्साइड है। This is alkoxide, and is it stabilized by resonance or so? No, not at all. तो यहाँ पे कोई भी बहुत एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ना नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज कौन सा है ना, फिनॉक्साइड। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो डीलोकलाइज्ड होने का मतलब है कि ये via resonance this is getting stabilized. So phenoxide ion is always resonance stabilized. On the other hand, alkoxide ions are not. Alkoxide ion resonance stabilized नहीं है. Therefore we will say कि phenols हमेशा better acids होते हैं as compared to alcohols. So this was the basic idea that I was trying to give you regarding the acidic strength. So in the next video, we'll be coming with the second part of this. We'll be coming with the second part of acidic strength. So be with me, and you will understand a lot of things regarding general organic chemistry. ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं इसके आगे।